हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पेपर हर में। मैं हूं सनी शर्मा। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर होता यह है कि जब भी कोई अपराध कारित होता है या आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसकी कंप्लेंट थाने में जाकर करके आते हो। पहले तो वहां पर आपकी एफआईआर ही रजिस्टर्ड नहीं होती है और वो एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, सोर्स लगानी पड़ती है, कई लोगों को अपने साथ ले जाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मान लेते हैं आपकी एफआईआर वहां पर दर्ज हो जाती है। अब कायदे से तो इसमें यह होना चाहिए कि इस एफआईआर के बेस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, आप देखते हैं कि बहुत दिन हो जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप थाने पर जाते हैं, आप वहां जाकर के बोलते हैं कि भाई हमने एक एफआईआर दर्ज कराई थी और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो पुलिस वाले आपको कोई भी सेटिस्फाइड आंसर नहीं देते। आप परेशान हो जाते हैं, कई बार आपको थाने से भगा दिया जाता है। तो ऐसे केस में कई बार कुछ दिन इसी तरह से टाल मटोल करने के बाद जो पुलिस है वो विपक्षी से मिल जाती है और मिलने के बाद या किसी अन्य प्रकार से प्रभावित होकर विपक्षी से वो क्या करती है, आपके द्वारा दायर एफआईआर पर एफआर लगा देती है। मतलब कि एफआर मतलब फॉल्स रिपोर्ट लगा देती है। मींस इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि आपने जो एफआईआर दर्ज करी है वो झूठे तथ्यों पर आधारित है और ऐसा कोई भी मामला नहीं बनता है। ये एफआर फॉल्स रिपोर्ट लगा करके जो पुलिस है वो कोर्ट में भेज देती है। अब ऐसे केस में आप क्या करें, किस तरह से आप मामले को इन्वेस्टिगेट कराएं। यदि आप चाहते हैं कि इस मामले पर कार्रवाई हो तो एफआर लगने के बाद आप उसको री इन्वेस्टिगेट किस तरह से करवाएं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको री इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस पर पूरी जानकारी दूंगा। तो पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पुलिस एफआर किस बेसिस पे लगाती है। पहला आधार तो ये होता है कि वादी ने यानी कंप्लेनेंट ने जो शिकायत दर्ज कराई है ऐसा कोई मामला नहीं बनता है, उसकी शिकायत झूठी है। दूसरा, कई बार पुलिस ये दिखा देती है कि जो वादी है और विपक्षी है उन दोनों का आपस में समझौता हो गया है और उस समझौते के आधार पर एफआर लगा दी जाती है। और कई बार जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी सबूत और गवाह नहीं मिलते तो ऐसे मामले में भी जो है एफआर लगा दी जाती है। अब ऐसे में जो वादी है या कंप्लेनेंट है उसके पास तो कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि उसने एक एफआईआर दर्ज करी थी, उस पर एफआर लग गई। तो प्रॉब्लम यह है कि वो कैसे अब इस पर कार्रवाई करवाए। तो इसके लिए वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाकर इस एफआर पर एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। अभी जो प्रोटेस्ट पिटीशन होती है दोस्तों, ये उसी एफआईआर या उसी एनसीआर के बेस पे लिखी जाती है जो कि आपने थाने में दर्ज कराई थी। यानी कि उस एफआईआर या एनसीआर में जो भी तथ्य, जो भी तारीखें, जो भी दिनांक, जो भी समय लिखा हो, बिल्कुल वही इसमें भी आना चाहिए। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है। यदि आपकी एफआईआर कोर्ट के द्वारा 156(3) के अंतर्गत दर्ज हुई थी तो ये आपके लिए और फायदेमंद हो सकता है प्रोटेस्ट पिटीशन के केस में, क्योंकि प्रोटेस्ट पिटीशन में अब आप कोर्ट से ही कह सकते हैं कि भाई हम पुलिस में गए थे रिपोर्ट दर्ज करने, पहले तो पुलिस वालों ने विपक्षी से मिलकर जो है वो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करी, हम भागते रहे, कई महीनों तक, कई दिनों तक वहां जाते रहे लेकिन हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके बाद हम एसएसपी साहब के यहाँ गए, वहां पर भी हमने एक एप्लीकेशन दी, उसके बाद भी हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। फिर हार कर हम यहाँ पे कोर्ट में आए थे और हमने 156(3) के अंतर्गत कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, तब बड़ी मुश्किल से जाकर पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज की थी और अब जो है उस एफआईआर पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और एफआर लगा दी। तो यानी कि यहाँ पर आपके मामले को थोड़ा सा बल मिल जाता है। यदि जो आपकी एफआईआर है वो 156(3) के द्वारा दर्ज हुई हो तो इस चीज को वहां पर प्रोटेस्ट पिटीशन में जरूर खोलना है कि जो आपकी एफआईआर है वो पुलिस वालों ने डायरेक्ट दर्ज नहीं की थी बल्कि आपको कोर्ट के माध्यम से उसे दर्ज कराना पड़ा था। इसके साथ साथ दोस्तों अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और आती है। यदि आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करते हैं उसके बाद कोर्ट री इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर भी देती है, तो अब ये जो री इन्वेस्टिगेशन है ये भी उसी थाने के द्वारा किया जाएगा जिस थाने ने एफआर लगाई थी। तो वो क्या करेगी, फिर से इन्वेस्टिगेशन करके हो सकता है फिर से एफआर लगा दे। तो अब ऐसे में आप क्या करें, तो दोस्तों ऐसे में आपको एसएसपी साहब की मदद लेनी पड़ेगी। आपको एसएसपी साहब के पास एक एप्लीकेशन लेकर स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा पूरी घटना के बारे में और उन्हें ये कहना पड़ेगा कि जो है आप इन्वेस्टिगेशन किसी और थाने से चाहते हैं। तो एसएसपी साहब ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन को किसी और थाने को सुपुर्द कर सकते हैं। अब आप किसी और थाने के माध्यम से अपनी एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप री इन्वेस्टिगेशन किसी मामले की करवा सकते हैं और साथ ही अपने मामले की इन्वेस्टिगेशन एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। ऐसी नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।